हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और आज मैं आपका अकाउंटिंग गाइड हूँ और ये मेरा आपके साथ 8th लेक्चर यानी 8वां लेक्चर होगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बिजनेस ओनर्स और अकाउंटेंट दोनों के लिए ही बहुत बड़ी टेंशन है। अच्छा, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है एफटीए पेनल्टीज और ऑडिट्स। अच्छा, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एफटीए ये जो रिकॉर्ड है इसको चेक कैसे करता है। दूसरा, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो एफटीए ऑडिट को ट्रिगर करती हैं और ये पेनल्टीज हम इन्हें अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, आज का लेक्चर शुरू होता है सबसे पहले एफटीए ऑडिट होता क्या है। एफटीए बेसिकली पहले हम समझेंगे ऑडिट को। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट होता है देखने का, चेक करने का तरीका। ठीक है, ये अकाउंटिंग वर्ड है, बहुत सारे लोग इसे जानते भी हैं। ठीक है, जो अकाउंटेंट हैं, जो फाइनेंस में काम करते हैं, इवन ओनर्स भी समझते हैं, बट जो नए ओनर्स या स्टार्टअप्स हैं उन्हें ऑडिट का लफ्ज बेसिक मतलब नहीं पता होता। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, कंप्लायंस चेक करना कि ये चीजें मैच कर रही हैं जो लॉ के मुताबिक, जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं उनके मुताबिक। ठीक है, अब है एफटीए का ऑडिट। एफटीए ऑडिट जो होता है, एफटीए के पास होता है राइट ऑडिट करने का, चीजों को देखने का, किसी भी वैट रजिस्टर्ड एंटिटी को यूएई के अंदर। और इसमें इन्वॉल्व होता है कि वो कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन करें किन चीजों का, बिजनेस रिकॉर्ड का, आपकी रिटर्न्स का, ठीक है, आपकी इनवॉइसेस का, आपके डेक्लरेशन का। अच्छा, ये जो ऑडिट होता है ये अनाउंस्ड भी हो सकता है और ये सरप्राइज विजिट भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें शामिल होता है कम से कम 5 साल का पीरियड। और अगर कुछ एक्ट टैक्स में उन्हें कुछ लगता है, कुछ हेरा फेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, ये कुछ डेलिब्रेट चीज नजर आती है कि ये टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पीरियड को मोर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब एफटीए का जो ऑडिटर होता है वो आपसे क्या चीजें मांग सकता है? वो आपसे मांग सकता है टैक्स रिटर्न फाइलिंग्स जो वैट की होती हैं, टैक्स इनवाइसेस, सेल्स की इनवाइसेस, परचेज की इनवाइसेस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आपकी इनकम स्टेटमेंट, आपकी बैलेंस शीट, ये चीजें वो आपसे मांग सकता है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स मांग सकता है। आपके एक्सपेंस क्लेम, जो एक्सपेंस आपने क्लेम किए हैं वो मांग सकता है। कस्टम और इंपोर्ट का डाटा, अब जो चीजें आपको इंपोर्ट कर रहे हैं, कस्टम से गुजर के आ रही हैं, जिन चीजों पे कस्टम पे कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो सारा डाटा आपसे मांग सकता है। और ये टिपिकली किया जाता है बाय अ टैक्स इंस्पेक्टर। एक टैक्स इंस्पेक्टर होता है जिसे एफटीए अपॉइंट करता है। ठीक है, वो इन पर्सन भी आपके ऑफिस में आ सकता है और रिमोटली भी कर सकता है। और उसके लिए वो आपसे मांग सकता है आपके अकाउंटिंग सिस्टम की डायरेक्ट एक्सेस, आपकी इनवॉइसेस, आपकी वैट रिटर्न जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। सो आइडियली जो होता है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि एफटीए अप्रूव्ड होता है, ठीक है, और या रजिस्टर्ड एजेंट होता है, इन चीजों को यूज करना बेहतर होता है, फायदेमंद होता है। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं कि ऑडिटर जो है वो रिपोर्टेड फिगर को कंपेयर करता है आपके अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं उसे, जो मैंने ऊपर बताया आपको कि वो जो डॉक्यूमेंट वो मांगता है। अच्छा, वो कंपेयर करेगा आपकी फिगर्स को आपकी परचेज और आपकी सेल्स इनवॉइसों के साथ। वो देखेगा आपकी वैट रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स, उसके बाद देखेगा आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, उसके बाद देखेगा आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टमर डॉक्यूमेंट जो है। इसके अलावा वो आपकी पेरोल और आपका एचआर का रिकॉर्ड भी देख सकता है। अगर उसे लगता है कि ये देखने के लिए उसे कुछ फायदा या कुछ ऐसी चीज या कुछ उसे मिल सकती है, तो वो आपकी ये चीजें भी देख सकता है। और उसके पास ये राइट है देखने का, आप उसे मना नहीं कर सकते। और ये जो ऑडिट होता है, ये जो एफटीए का ऑडिट होता है, ये चंद दिन से लेके हफ्तों या महीनों तक भी जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी वैट का साइज क्या है और कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये उसके मुताबिक अपनी टाइमलाइन जो है ना वो सेट करता है।
अब हम देखेंगे कि कॉमन पेनल्टीज जो एफटीए की होती हैं वो कौन सी होती हैं। सबसे पहले लेट वैट रजिस्ट्रेशन, आपको लगा जो मैंडेटरी थ्रेशोल्ड है 375,000 वो पूरा हो गया है और आपने वो रजिस्टर नहीं किया एफटीए वैट के लिए, तो आपको 10,000 एईडी पेनल्टी लगेगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपने वैट रिटर्न लेट फाइल की, जो कि आपको टिपिकली मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया भी था कि मोस्टली 28th होती है प्रीसीडिंग मंथ की, तो अगर आपने उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल की, तो अगर आप पहली दफा लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी 1000 एईडी, और अगर आप रिपीटेडली कर रहे हैं ये तो नेक्स्ट टाइम 2000 आपको पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट जो है वो है लेट वैट पेमेंट। अगर आपने फाइल तो कर दिया टाइम से लेकिन उसे टाइमली पे नहीं किया तो 2% पेनल्टी आपको लग जाएगी ड्यू डेट पे। 4% पेनल्टी लगेगी आपको आफ्टर 7 डेज। ठीक है। और अगर 7 डेज के अंदर भी आपने पेमेंट नहीं की तो 1% डेली पेनल्टी आपको लगना शुरू हो जाएगी, और ये 300% तक जा सकती है। सो हमेशा अपनी वैट फाइलिंग को टाइम से सबमिट करें और पेमेंट भी टाइम से करें। अगर आपने जो वैलिड टैक्स इनवाइस है वो इशू नहीं की तो आपको पर इनवाइस 5,000 एईडी पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट, फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड। ओके, अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते तो आपको पहले ऑफेंस, पहली गलती पे 10,000 पेनल्टी एईडी लगेगी, और अगर आप दोबारा ये ऑफेंस रिपीट करते हैं तो आपको 20,000 पेनल्टी लगेगी। अब सबसे आखिर में लास्ट चीज, टैक्स इवेजन। अगर आप टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं टैक्स ये जो है ना बचा लूं या मैं ना पे करूं या मैं वो उसको उससे बचने की किसी भी सूरत में आप कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आपको सीवियर फाइन्स हैं, बहुत बड़े बड़े फाइन्स हैं, और पॉसिबिलिटी जेल भी हो सकती है। सो टैक्स एवेजन से बचना और इसको डेलिबरेटली कंसील करना, इन चीजों से हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा बिजनेस ओनर को, अकाउंटेंट्स को, एवरीवन जो जो कि मेरा लेक्चर सुन रहा है, कि इससे बचें। कभी भी इसको छुपाने की, इससे बचने की, इससे भागने की कोशिश ना करें। ये हमारे फायदे के लिए है, ये आपके फायदे के लिए है, ये हम सबके फायदे के लिए है। मैंने सबसे पहले लेक्चर में जब टैक्स पे लेक्चर दिया था तो मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी कि हमें इससे क्या फायदा है और हमें ये क्यों चाहिए और हमें ये क्यों पे करना चाहिए। ठीक है। उसके लिए आप मेरा पहला लेक्चर सुने और समझें कि इससे आपको बचना नहीं है, ये आपके ऊपर एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको पूरा करना है। अच्छा, आगे अगर आप वैट टाइम पे फाइल नहीं करते, इवन कि आपका जो बिजनेस का वो है ना जीरो वैट बनता है, ठीक है, तो भी आप पे पेनल्टी लगेगी। अगर आप इनकरेक्ट फॉर्मेट यूज करते हैं, इनवाइसेस को स्किप कर देते हैं, तो हाई फाइन लगेंगे, और कुछ केसों में तो ये पेनल्टीज कंबाइन हो जाएंगी, और इसको एफटीए जो मल्टीपल वायोलेशन के तौर पर एक ऑडिट साइकिल में चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक फाइन एक एक टाइम पे एक ही फाइन आएगा, नहीं। अगर आप लेट रिटर्न करते हैं और लेट पेमेंट करते हैं तो आपको डबल पेनल्टी लग जाती है। अगर आप गलत इनवाइसिंग करते हैं और रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करते तो स्टैग्ड लेयर ऑफ फाइन्स है जो आपके ऊपर लगेंगी। ठीक है। और ये जो टैक्स एवेजन होता है, ये जो आप टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और याद रखिए यूएई में क्रिमिनल ऑफेंस को बड़े हार्डली तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो हमेशा अपने मुल्क के साथ, अब क्योंकि ये भी हमारा घर है, ये हमारा सेकंड होम है, इसमें अच्छे तरीके से रहें और क्रिमिनल ऑफेंसेस से बचने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ तो आपको जेल टर्म हो सकती है, आपको कोर्ट प्रोसीडिंग में जाना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल पेनल्टीज लगेंगी, और जो कि मिनिमम भी 50,000 से ऊपर होंगी। ठीक है। और ये डिपेंड करता है, जो जेल टर्म्स है ये आप कितना सवेयर आपने किया उसके मुताबिक ये बढ़ती रहेंगी, ये कम नहीं होंगी। सो जब भी आप क्लेम करें, जब भी आप ऑडिट फाइल करें, तो अपना ऑडिट, अपना वैट, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको देखते हुए आप वैट रिटर्न सबमिट करें। ठीक है। आप ऐसी कोशिश मत करें कि आप पैसे बचाने के लिए आप इन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करें, हमेशा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसको सबमिट करें। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं कि एफटीए आपको नोटिस कैसे देता है। ठीक है। एफटीए
क्या चीजें एफटीए के नोटिस को चीजें बनती हैं, ठीक है। एफटीए जो ना वो डाटा एनालिसिस को चेक करता है, ठीक है। वो आपके डाटा का एनालिटिक्स करता है, उसका एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है। वो सिस्टम क्या करता है, वो सिस्टम जैसे ही उसे लगता है कि कुछ हेर फेर है या कुछ उसको लगता है कि चीजें एनालिटिक्स से बाहर जा रही हैं, ठीक है, तो वो एक रेड फ्लैग ओपन कर देता है कि ये जो है ना ये पॉसिबल नॉन कंप्लायंस है, ठीक है। अब वो जब रेड फ्लैग ओपन कर देता है तो ये टारगेट क्या करता है, ये टारगेट करता है जिन किन चीजों के ऊपर ये बेस कर रहा होता है। समटाइम आपकी वैट रिटर्न जो है ना वो अनयूजुअल पैटर्न्स पे चल रही होती है, यानी समटाइम्स आप हाई पे चल रहे हैं, एक पैटर्न आपका हाई चल रहा है, एक लेवल पे चल रहा है, सडन आप डिप लेते हैं और सडनली आप हाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिगर करता है, एफटीए को नोटिस करता है, हाँ ये रेड फ्लैग है, इसको देखो इसमें क्या है, ठीक है। समटाइम क्या करते हैं कि आप क्लेम जो है ना उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई, इनपुट टैक्स जो है ना वो आप बहुत ज्यादा क्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो एफटीए देखता है, ट्रिगर करता है, यार ये क्यों हो रहा है, ये रेड फ्लैग, वो एनालिटिक्स उसको रेड फ्लैग दे देता है। सडनली आपका जो टर्नओवर है, आपकी जो सेल्स है वो ड्रॉप कर जाती है। अब एफटीए देख रहा है कि एक पैटर्न के मुताबिक सेल चल रही है, सडनली ड्रॉप हो गया। सडनली ड्रॉप होने की रीजन क्या है, वो रीजन के लिए वो रेड फ्लैग दे देगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका कोई कस्टमर या कंपेटिटर कंप्लेन करता है, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, उस सूरत में भी आपका वैट ट्रिगर हो जाता है, ओके। सम टाइम बिजनेस जो है ना वो बार बार लेट फाइलिंग और लेट पेमेंट कर रहा होता है, इससे भी जो है वो एफटीए को रेड फ्लैग नजर आ जाता है, ओके। एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये जो एफटीए के रिकॉर्ड्स होते हैं ये क्रॉस मैच होते हैं। क्रॉस मैच किसके साथ हो रहे होते हैं, आपके कस्टम्स के साथ, आपकी बैंकिंग के साथ, आपकी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके साथ। तो ये सारा क्रॉस मैच हो रहा होता है, क्रॉस मैच हो रहा है, कस्टम डिक्लेरेशंस को वो देख रहे होते हैं, वो आपका बैंक डाटा जो है उसके साथ क्रॉस मैच हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ये डाटा अब आपसे नहीं, ये सेंट्रल बैंक से लिया जा रहा होता है, जो कि एक ऑनलाइन सिस्टम के तहत आपका सारा डाटा एक दूसरे के साथ क्रॉस मैच होता हुआ जा रहा है, ठीक है। फिर जो एफटी है वो देखता है कि यूए की इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरफ जा रही है, एक्टिविटी बताती है, उस स्पेसिफिक एक्टिविटी बता रही है कि ये ऊपर जा रही है, और आप उस एक्टिविटी को शो कर रहे हैं ये नीचे जा रही है, तो ये उनके लिए रेड फ्लैग होगा, ठीक है। वो आपकी पास्ट फाइलिंग हिस्ट्री भी देख रहा होता है, क्योंकि ये एआई सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है जो कि मशीन लर्निंग से सीख रहे होते हैं कि आपकी पैटर्न, आपके एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। और अगर उन्हें कोई मिसमैच मिलता है, ठीक है, जैसे आप इंपोर्ट जो डिक्लेयर करते हैं विदाउट वैट कर रहे हैं, आप एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर बैकिंग के, तो ये आपके लिए ऑडिट को एक्टिवेट करता है, ऑडिट को लेके आता है। फिर जब ये ऑटोमेटिक सिस्टम कुछ ट्रिगर करता है, कुछ अलर्ट करता है, तो वो ह्यूमन ऑफिसर जो बैठा होते हैं वहां पे, जो एफटीए के अंदर काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लोग काम कर रहे हैं, वो इस नोटिफिकेशन को देखते हैं और बड़ी सीरियसली देखते हैं और उस पर चेक करते हैं, उसकी पूरी डिस्क्रिपेंसी को, एक्सप्लेनेशन को पूरा गैदर करते हैं। ये नहीं है कि जस्ट वो रेड फ्लैग हुआ और आपके पास ऑडिट आ गया, नहीं, वो पहले आपका पूरा डाटा देखेंगे। वो ह्यूमन जो बैठा हुआ है, जो एक एफटीए का ऑफिसर बैठा हुआ है, वो पूरा उसको एनालाइज करेगा कि ये जो मेरे पास रेड फ्लैग आया इसकी रीजन क्या है, आपका पास्ट हिस्ट्री, आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री, आपके पूरे डाटा को एक दफा एनालाइज करने के बाद आपका फॉर्मल ऑडिट लॉन्च किया जाता है। तो ऐसा मत समझिए कि ऑडिट जो है वो सडनली आ गया और एकदम नहीं, वो आपके ऊपर आपकी क्रॉस चेक चल रहा है, उस क्रॉस चेक की बेसिस पे आपके ऊपर एफटीए कभी भी ऑडिट का बायस बन सकता है। तो ये एक आपको सिस्टम के तहत चल रहा है, उस सिस्टम को समझते हुए वो ऑडिट आता है। वो ऐसे नहीं है कि कब किसी को भी रैंडमली उठाया और आ गए। दे हैव योर एनालिटिक्स, सो एनालिटिक्स पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं कि हमें पेनल्टीज को अवॉइड कैसे करना है। तो अगर जैसे ही आप 375,000 क्रॉस करें, अपने आप को रजिस्टर करें वैट के लिए, यानी आपको लगे कि इस साल के अंदर जैसे ही मेरा 375 क्रॉस होने वाला है या मैं क्रॉस कर जाऊंगा, मेरी जो आगे टैक्स ईयर आ रहा है इसमें मैं 375 से सेल्स मेरी ज्यादा हो जाएंगी, अपने आप को ऑडिट के लिए, सॉरी वैट के लिए प्रिपेयर करें और वैट को रजिस्टर करें। अच्छा, वैट फाइल करें हर क्वार्टर, क्योंकि मोस्टली लोगों का क्वार्टरली फाइलिंग है, तो मैं क्वार्टर को ही एज एन एग्जांपल लेके चलूंगा कि हर क्वार्टर पे अपनी टाइमली एफटीए की रिटर्न फाइल करें और डेडलाइन से पहले अपने सारे ड्यूज क्लियर करें, ठीक है। सेकंड, आगे जो नेक्स्ट चीज है वो है कि
जो इनवॉइस का फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे फोकस करें। फॉर्मेट आपको ऑनलाइन एफटीए की वेबसाइट से आराम से मिल जाएगा, ठीक है। एफटीए कंप्लायंट जो सॉफ्टवेयर उनके अंदर ऑलरेडी ये मैनेज है। तो टैक्स इनवॉइस की जो पेट फॉर्मेट है, ठीक है, टीआरएन नंबर, 5% ब्रेकडाउन, ईटीसी, ये सारी चीजों को प्रॉपरली मेंटेन करके चलें। उसके बाद जो टैक्स का रिकॉर्ड है, ये मिनिमम 5 इयर्स आपको लेके चलना है। फिर अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करें, सेल्स को, परचेज को, इंपोर्ट्स को, और वही वैट क्लेम करें जो एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ उठा के वैट के अंदर डालना शुरू कर दें, मैं जो पे कर रहा हूँ मैं सारा वापस ले लूंगा, ऐसा नहीं है। जो कंप्लायंट चीजें हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको ही जो है वो कम क्लेम करें, ठीक है। और प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करें जब एफटीए आपको नोटिस भेजता है या आपको ऑडिट लेटर भेजता है, तो उसको टाइमली जो है ना वो रिप्लाई करें। और अगर आपको वैट में कुछ एरर नजर आता है, तो हमारा टैक्स के ऊपर एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर का फॉर्म होता है, तो उस फॉर्म को यूज करें और अपना एरर खुद बताएं उनको कि ये एरर मेरे से हो गया, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, इनवॉलंटरी हो गया। तो उनको वॉलंटरी डिस्क्लोजर दें कि ये मेरा वैट होगा और इसको मैं सही करना चाह रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे आपकी पेनल्टीज रिड्यूस हो जाएंगी, आपकी पेनल्टीज कम हो जाएंगी, आप हाईलाइट नहीं होंगे, आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। कुछ प्रो टिप्स हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे आप क्वार्टरली जो है ना वो इंटरनल ऑडिट करें। इस वैट को सबमिट करने से पहले इंटरनल ऑडिट करें, अपनी टीम को ट्रेन करें कि वैट को कैसे सबमिट करना है, वैट को समझना है, वैट के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाएं। और वैट का जो क्वालिफाइड टैक्स एजेंट होता है उसको आउटसोर्स करें, उससे सर्विसेज लें, ताकि वो आपको प्रॉपरली बता सके। क्योंकि ये जो वैट क्वालिफाइड टैक्स एजेंट्स होते हैं, ये प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं, ये एफटीए से ट्रेनिंग ली होती है, ठीक है, इनके पास सर्टिफिकेट होता है। तो उनसे आप प्रॉपर गाइडेंस लें और डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली भी स्टोर करें, ठीक है। डिजिटल स्टोर करना डेटाबेस के अंदर बहुत जरूरी है, ताकि आपकी कोई इनवाइस, कोई चीज गुम ना हो, ठीक है। उसके बाद जो सप्लायर के टीआरएन है वो भी वेरीफाइड रखें। अच्छा, ये एक छोटा सा पॉइंट है जो बड़ा इंटेलिजेंट पॉइंट है। आप इनपुट वैट क्लेम कर रहे हैं तो आपको चेक भी करना है, आप उस टीआरएन नंबर से रैंडमली अपने सप्लायर्स को चेक करें कि क्या ये जो मुझे वैट के ऊपर टीआरएन, ये जो मुझे इनवाइस के ऊपर टीआरएन डाल के दे रहा है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक। हम लोग चेक नहीं करते, लोग चेक नहीं करते, प्रैक्टिकली लोग चेक नहीं करते, लेकिन हमें चेक करना चाहिए। हमें एक ऑडिट में एक टर्म रखनी चाहिए, रैंडमली चेक होना चाहिए कि आपको कस्टमर जो इनवाइस दे रहा है, क्या आप उसका टीआरएन नंबर वेरीफाई कर रहे हैं कि ये वाकई रजिस्टर्ड है या आपको कोई फेक नंबर डाल के दिए जा रहा है, क्योंकि ये फाइन अल्टीमेटली आपको आएगा, ठीक है। तो इन सब जो है ना चीजों से बचें, और कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये चीज आपने याद रखनी है कि पिछली जो आपने रिटर्न फाइल की आपने उठाया, कॉपी पेस्ट नई रिटर्न में कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल जो डाटा है हमेशा उस पर काम करें। नॉन एक्चुअल डाटा या पीछे कॉपी कर देना या हर बार वही कॉपी कर देना नहीं, आपके लिए एफटी का ऑडिट लेके आता है। तो आपने प्रॉपर जो ओरिजिनल चीजें, बार बार मैं एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि अपने आप को ओरिजिनल चीजों तक महदूद रखें, ओरिजिनल चीजें करें। अब मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दूंगा। पहली एग्जांपल है, एक फ्रीलांसर दुबई के अंदर, उसने वैट की तरफ से, एफटीए की तरफ से एक ईमेल आई वैट रिटर्न की, इग्नोर कर दिया, ठीक है, 1000 का फाइन आ गया। हालांकि उसकी कोई सेल नहीं थी, लेकिन वो रजिस्टर्ड था और उसको वैट फाइल करना था। उसने ये समझा कि जीरो है, मेरी तो कुछ सेल ही नहीं है, तो मुझे वैट रिटर्न फाइल नहीं करनी। अगर आप वैट रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको 1000 का फाइन दे देगा। फिर एक छोटा ग्रोसरी स्टोर था जो कि हैंड रिटन बिल्स जो है ना वो इशू कर रहा था। तो एफटी कंप्लेंट जो टैक्स इनवाइसेस होती है ना वो नहीं कर रहा था। अब उनको वो ना करने पे टी ने 5000 पर इनवाइस फाइन दिया। तो उससे बचना है हमेशा। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वैट रिकमेंड करता है, कंपलसरी है, सॉफ्टवेयर लगाएं, ठीक है। एक सिस्टमैटिक इनवाइसेस जो हैं वो इशू करें। तीसरी एग्जांपल जो है वो है कि एक बिजनेस ने जो एंटरटेनमेंट है, होटल बिल्स हैं, ठीक है, उनको क्लेम कर दिया। हालांकि वो डिसअलाउड थे, वो क्लेमेबल नहीं थे, ठीक है, दैट वाज एन एंटरटेनमेंट, और उसको क्लेम कर लिया और उस पर उनको 10,000 फाइन मिला। तो अब इसमें मॉरल क्या है? क्या है कि वैट जस्ट एक पेमेंट नहीं है, ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये डिसिप्लिन है, ये ऑडिट रेडीनेस है, ये सारी चीजें मॉरल है स्टोरी का कि हमने ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। अब
शारजा के अंदर एक सैलून था, ठीक है। तो वो अपने कस्टमर से कैश ले रहा था, और कैश ले रहा था, और जो है ना वो उसको वैट चार्ज नहीं, वैट जो है ना वो सबमिट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो एफटीए ने उसको चेक किया, उसके पीओएस सिस्टम के साथ, उसके बैंक डिपॉजिट के साथ, उसकी एक्टिविटी के साथ। मैंने बताया ना, डिटेल्स होती हैं आपकी, कोई भी आप जब वैट रजिस्टर्ड होते हैं आपके पास डिटेल्ड होती हैं एफटीए के पास। तो एफटीए वो सारी चीजें चेक करता है, और उसको 30,000 फाइन इम्पोज किया गया कि तुम ये जो कर रहे हो, ये जो हेरा फेरी कर रहे हो, ये दो नंबरी कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए 30,000 उसको फाइन मिला, और छोटा सा सैलून था, ठीक है। अब एग्जाम्पल 5, एक ई कॉमर्स सेलर था जो कि ऑनलाइन अपनी कस्टमर्स को इनवाइस इशू ही नहीं करता था। अब एफटीए ने वो डिलीवरी लॉग, वो पेमेंट गेटवेज, रिपोर्ट्स, वो सारा कुछ चेक किया, और पूरी जब उस चीज को एनालिटिक्स में डाला और देखा और रेड फ्लैग देखा और ऑडिट किया, तो पता चला कि वो अपने कस्टमर्स को इनवॉइसेस इशू ही नहीं कर रहा, यानी वो दिखा ही नहीं रहा कि मैं वैट ले रहा हूँ। तो उसको भी 5,000 एडी पर इनवॉइस फाइन हुआ। तो ये रियल केस सिनेरियोज हैं जिनसे आपको बचना है, जिनसे आपको दूर रहना है। ये सारी चीजों को आपने क्लियरली मेंटेन करना है, इस पूरे लेक्चर को देखना है। अब इसमें कंक्लूजन क्या है कि आपको एफटीए से डरना नहीं है, कि ये आपके लिए कोई मतलब स्केरी नहीं होना चाहिए कि ओ एफटीए पता नहीं क्या है, नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आपको तैयार रहना है, आपको अपनी चीजें प्रॉपर करनी है, आपको अवॉइड करना है, आपको पेनल्टीज नहीं दे। अगर आप अच्छे हैं, आपकी क्लियर एवरीथिंग है, तो बैड एफटीए आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। आपको बस आपको प्रिपेयर रहना है, आपको अपनी चीजें प्रॉपरली करनी है। एफटीए जानबूझ के कभी भी आपको फाइन देने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको हमेशा मौका देगा कि आप अपनी चीजें क्लियर रखें, आप गवर्नमेंट के टैक्स के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, आप जिस मुल्क के अंदर रहने हैं उसके लॉज की, उसके कंप्लायंस की, उसके सिस्टम की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि ये हमारा घर है, ठीक है। तो फाइल करें वैट, और टाइमली वैट पे करें, डॉक्यूमेंट रेडी रखें, क्लीन रखें, प्रॉपर रखें, ठीक है। और वही चीजें क्लेम करें जो कि अलाउड है, हर चीज क्लेम मत करते जाएं, ठीक है। और एफटीए आपसे कोई सवाल करता है तो उसको प्रॉपरली जवाब दें, उसको सारे डॉक्यूमेंट भेजें, उसको सारी रीजंस भेजें, ठीक है। तो ये आज का हमारे लेक्चर का कंक्लूजन था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर आपकी फिर भी कोई इंक्वायरी हो किसी चीज के बारे में, इंफॉर्मेशन लेना चाहें, या वैट से मुतालिक कुछ भी आपकी इंक्वायरी हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल दिया गया है, आप हमें ईमेल करें। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड करें, आपकी हेल्प करें। चीजों को समझिए। मेरा प्रीवियस लेक्चर आपको यहाँ पे राइट साइड में नजर आएगा, उसको देखिए, पिछले तमाम लेक्चर्स को देखिए, और वैट को समझिए, और अपने आप को, अपने रिकॉर्ड को, अपनी कंपनी को क्लीन रखिए, और अच्छे तरीके से बिजनेस को चलाइए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।